नमस्कार, आप देख रहे हैं रात तक बिहार और मैं हूं राजनारायण यादव। लालगंज प्रखंड क्षेत्र के बसंता जहानाबाद घाट पर जाने वाली तिरहुत तटबंध वाली सड़क किनारे बसने वाले लोग बरसों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि कोई विधायक और सांसद इस सड़क को बनवा दे। वहीं लालगंज विधायक ने कुछ महीने पहले इस सड़क निर्माण को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए बताए थे कि जल्द ही इस सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। आपको बता दूं कि यह चुनावी साल चल रहा है, 5 से 6 महीने बाद चुनाव होने हैं। इसी बीच उद्यान पीर से बिसहर चौक तक सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने की खबर को लेकर लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह ने मंगलवार को अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ गुरुद्वारा में उपस्थित होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। यहाँ के सभी लोगों की चिर प्रतीक्षित मांग थी और चिर प्रतीक्षित विषय था कि तिरहुत तटबंध पर, तिरहुत बांध पर सड़क का निर्माण कराया जाए। हमने कहा भी था कि भाई हम प्रयास कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं इस काम में। तो कुछ लोग विरोधी मजाक भी उड़ाते थे कि लगता है कि ये हवाई बात रह जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि अभी जल संसाधन विभाग से हमने उसकी स्वीकृति भी दिला दी है और अपने उद्यान पीर से लेकर के और बिसहर चौक तक का ये 1.25 किलोमीटर बांध पर सड़क के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। और केवल स्वीकृति नहीं मिली है, उसमें करीब 4.25 करोड़ की राशि आवंटित कर दी गई है और उससे का टेंडर भी प्रकाशित करने का कार्रवाई प्रारंभ हो गया है। 2-4 दिनों में टेंडर भी अखबारों में प्रकाशित हो जाएगा। ये खुशखबरी आप सब लोगों के साथ, अपने क्षेत्र की जनता के साथ हम साझा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वहीं संजय कुमार सिंह से पूछा गया कि चुनाव नजदीक आते ही घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, अभी तक आपके 4.5 साल के कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुआ, तो क्या कुछ बोले हैं, सुनिए। सर, कुछ लोगों का कहना है कि संजय सिंह चुनाव आते ही काफी घोषणा कर रहे हैं लेकिन धरातल पर जो कार्य है वो दिख नहीं रहा। तो कुछ ऐसा कार्य बताइए कि उन लोगों को यहाँ से हम लोग दिखा सके। जैसे हमने कहा आपको, ये गुरुद्वारा बन करके गुरु नानक शाही गुरुद्वारा है, साधारण गुरुद्वारा नहीं है। गुरु नानक देव यहाँ आए थे। ये जीर्ण स्थिति में कोई पूछने वाला नहीं था। एक प्रदीप भैया बेचारे लगे हुए थे दिन रात, और आज सब लोग राजा जी लोग हैं और आज ये बन करके तैयार है। ये सामने आपके खड़ा है। श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम आपने देखा होगा, ढहता हुआ ढिमनाता हुआ था, उस पर देखिए जाके कितना सुंदर बनकर तैयार है। अस्पताल, जिस रेफरल अस्पताल में हम आए थे, वो पोस्टमार्टम हाउस जैसा दिखता था, आज उसके बगल में देखिए कितनी अच्छी बिल्डिंग बन करके तैयार है करोड़ों की लागत से। बाईपास हमने करोड़ों की लागत से दिया है और 2 चीजें और आज हमने आपको एक समर्पित कर दिया। इसका टेंडर भी प्रकाशित करने के लिए विभाग को चला गया है और राशि स्वीकृत हो गई है करीब 5.25 करोड़ के लगभग की, और उस राशि से बांध पर सड़क का निर्माण होगा। उसके साथ साथ बाईपास का निर्माण कराया गया है। ये सारी चीजें आज दिखाई पड़ रही हैं और एक स्टेडियम और तालाब का काम भी प्रभु की कृपा से, हम तो हर काम में कहते हैं कि प्रभु की कृपा से, इसलिए कि हर काम हो रहा है प्रभु की कृपा से। तो ये 2 काम और अगर हो गए तो आप जितना अभी तक हमने कर दिया है वो 25 वर्षों के इतिहास के बराबर है, भी पूरा नहीं होगा। और ये दोनों चीजें अगर हमने इस तुरंत करा दिया तो समझिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ये होगा ही होगा, ऐसा मेरे मन को भरोसा है। अभी तक सर कितना रोड के जाल बिछाने की घोषणा में आप सबसे आगे हैं और अभी तक कितना रोड हो चुका है कंप्लीट? देखिए, अभी नगर परिषद में अगर कहिएगा तो 5.25 करोड़ की ये योजना स्वीकृत हो गई, वो टेंडर में चला गया, बुडको के माध्यम से होना है। 2 योजनाएं मिला करके वो भी लगभग 5 करोड़ के आसपास की हैं, यानी ये 10 करोड़ की योजना बुडको टेंडर की प्रक्रिया में चली गई है, यानी वो भी टेंडर होगा और तुरंत उसका काम प्रारंभ हो जाएगा। वही विधायक का दावा है कि 25 साल पर मेरा 5 साल भारी पड़ेगा, यह तो जनता ही तय करेगी। हमने जब कहा है कि 5 और 25 वर्ष का इतिहास एक तरफ रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि हम केवल बोलते हैं, उसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहते हैं कि हम इतनी उपलब्धि अपने इस केवल छोटे से कार्यकाल में दें। आपने देखा होगा कि 1.5-2 वर्ष कोरोना के काल में चला गया, फिर सरकार हमारी नहीं थी। इन सब के बावजूद भी हमने 2 वर्षों के अंदर जो उपलब्धि हासिल की है वो अभूतपूर्व है। और अभी हम आपको बता दें कि अंतिम चरण में यहाँ एक बड़े स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति भी अंतिम चरण में है, वो भी 2 से 3 दिनों 5 दिनों के अंदर स्वीकृत होकर के और इस लालगंज को प्राप्त हो जाएगा। भगवानपुर में भी स्टेडियम की स्वीकृति हो रही है और लालगंज में भी स्टेडियम की स्वीकृति हो रही है। एक बड़ी चीज फिर से एक बार लालगंज और भगवानपुर को प्राप्त होगा।